बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर कलअदम दहशतगर्द तंजीम BLA ने अटैक किया। पहले जो ट्रेन की पटरी थी उसको धमाके से उड़ाया गया। उसके बाद ट्रेन में घुसकर जो मुसाफिर थे उनको यरगमाल बना लिया गया। अब ये दहशतगर्द पहले से ट्रेन में मौजूद थे या उस वक़्त धमाके के बाद एंटर हुए हैं, ये तो अभी जो है वो जब तफसीलात सामने आएंगी उस वक़्त ही पता चलेगा। लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त वो ये है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पाक फ़ौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेशन कर रही हैं और उन्होंने दहशतगर्दों को घेरे में लिया हुआ है और रात भर ये जो क्लियरेंस ऑपरेशन था ये जारी रहा वहाँ पर और अब भी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 27 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है, हलाक किया जा चुका है, जहन्नम वासिल किया जा चुका है और मुतअद्दिद जो है वो दहशतगर्द वो ज़ख्मी हैं, जबकि 150 से ज़ायद जो मुसाफिर हैं उनको भी बाजियाब करवा लिया गया है, जिनमें कुछ ज़ख्मी जो थे हैं उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। और फिर जो पाकिस्तान रेलवे है उन्होंने जो ट्रेन सर्विस है वो मुअत्तल कर दी है। जब तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं आती और क्लियरेंस नहीं मिलती तब तक ये ट्रेन सर्विस जो है वो मुअत्तल रहेगी उस जानब। और ये थी जी ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वाले से। अब हुआ ये है कि वो जो दहशतगर्द हैं उन्होंने जो अपने आप को टोलियों की शक्ल में कर लिया है, जिनको फ़ौज ने अपने पाक फ़ौज के जवानों ने अपने घेरे में लिया हुआ है और उनका कला कमा करने में मसरूफ़ हैं। क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ये इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन है, वो इस वजह से कि ज़ाहिर है उन्होंने मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ है। ये भी ख्याल रखना होगा वहाँ पर ऑपरेशन करते वक्त कि कहीं जो टारगेट है ज़ाहिर है वो तो दहशतगर्दों को किया जाएगा, उसमें जो मासूम शहरी हैं हमारे पाकिस्तानी मुसाफिर जो हैं कहीं वो उसका निशाना ना बने। उनको जो है वो बचाने के लिए ये ऑपरेशन जो है वो तवील हो रहा है और इस ऑपरेशन को बड़ी एहतियात के साथ किया जा रहा है। तो अब जो हुकूमती जो इस पे मौक़िफ़ है वो ये है कि जब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक कहना कुछ भी क़ब्ल अज़ वक्त है और ना ही कहा जाना चाहिए कुछ भी, ताकि कोई ऑपरेशन पर इसके असरात ना पड़े। हमारी फोर्सेस ऑपरेशन कर रही हैं, उनका काम है, उनको करने दो। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियरेंस ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद ISPR की जानिब से स्टेटमेंट भी आ जाएगी या ISPR DGI SPR खुद आकर भी जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में, मीडिया ब्रीफिंग में ये सारी तफसीलात आवाम के और मीडिया के सामने रख देंगे। तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको होने दें और ये फोर्सेस का काम है, वो बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं और इनको जहन्नम वासिल करके छोड़ेंगे इंशाल्लाह हम। क्योंकि ये BLA जो है ये कलअदम तंजीम, दहशतगर्द तंजीम, ये वही दहशतगर्द तंजीम है जिनकी हमायत में महरंग बलोच जैसे और हमारे कुछ मीडिया जो पर्सन हैं वो महरंग बलोच के हक़ में बोलते हैं, महरंग बलोच उनके हक़ में बोलती है और जो मिसिंग पर्सनस हैं इस तंजीम में वो भी शामिल हैं। तो यहाँ पर ये वावेला मचाया जाता है कि मिसिंग पर्सन, लापता अफराद, लेकिन वो लापता अफराद इस BLA का हिस्सा बने हुए, जैसा कि माजी में आप लोगों को रिपोर्ट्स भी मिली होंगी जब पाक फ़ौज ने एयर स्ट्राइक की थी ईरान के बॉर्डर के साथ इनको ख़त्म करने के लिए, इनके ठिकानों पर हमला किया था। उस वक्त भी ये सामने आई थी कि वो मिसिंग पर्सन भी उसमें मारे गए हैं, जिनकी तस्वीर उठाकर ये एहतजाज करते हुए नजर आए। अब भी जो वहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है वो जो दहशतगर्द हैं वो सैटेलाइट के ज़रिए अपने हैंडलर्स जो हैं उनके साथ राब्ते में हैं। अब वो हैंडलर्स कौन हैं? अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, वो ईरान का जो बॉर्डर है वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो इंडिया में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके साथ राब्ते में है और उनसे वो बाकायदा जो है वो हदायत ले रहे हैं। तो अब मसला ये है और फिर उसके बाद इंडिया, जो इंडियन मीडिया है वो इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है इस ऑपरेशन को, और वो जो फेक तस्वीर, वीडियोस वो जारी कर रहा है,
وہ ये जो प्रोपेगेंडा एक समा बांधा हुआ है उसने कि ये हो गया, वहाँ पर जो पाकिस्तान के फौजी हैं वो शहीद हो गए हैं, ठीक है, और मतलब बड़ा बढ़ा चढ़ा के। तो कौम से और आवाम से मेरी और जो हमारे नौजवान हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें फेक हो रही हैं। जब तक हमें ISPR की जानब से या जो हुकूमती तर्जमान हैं उनकी जानब से कोई तफसीलात सामने नहीं आती, बाकायदा ऑपरेशन जब हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद जब तक ये तफसीलात सामने नहीं आती, हमें किसी की बात पर कोई यकीन नहीं करना।